देखें कि हजरत फारूक आजम ने कितने कितने बड़े कारनामे किए हैं। सबसे बड़ा कारनामा क्या है? पूरी इंसानी तारीख उठा के देख लें, इतनी जल्दी 22.5 लाख मुरब्बा मील से भी ज्यादा कोई ऐसा हुक्मरान नहीं गुजरा जिसने 10.5 साल के अरसे में 22.5 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा जो है वो इलाके को अपनी हुकूमत के अंदर, अपनी अमारत के अंदर शामिल किया हो। ये सिर्फ हजरत फारूक आजम की ज़ात है। और सिर्फ यही बात ख़त्म नहीं होती। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने दौर में 1000 बिलाद यानी कि 1000 शहर कायदा तौर पे फतह किए हैं और इस्लामी हुकूमत में उनको शामिल किया है। ये शहर इस तरह के शहर नहीं कि जिस तरह एक तहसील है उसके अंदर गुजरात भी आ गया है, उसके अंदर खारियां भी आ गया, उसके अंदर सराय आलमगीर भी आ गया। पहले ऐसा होता था ना, ऐसे शहर नहीं है, बल्कि वो कैसे कैसे शहर थे जो हजरत उमर फारूक ने 1000 के करीब फतह किए थे। उसका अंदाजा इधर से लगा लें, एक शहर कौन सा था उस वक्त, उसका नाम ईरान था और उसके अंदर आगे इराक भी उस शहर के अंदर शामिल था जो आज एक अलहदा मुल्क बना हुआ है। इसी तरह बलोचिस्तान भी उसके अंदर शामिल था। इसी तरह फिर उसके बाद फिर काबुल भी शामिल था। इस तरह के जो शहर थे कि जो बाद में जाकर पूरे पूरे मुल्क बन गए। हजरत उमर फारूक ने 1000 के करीब वो शहर फतह किए थे और इस्लामी हुकूमत का उनको हिस्सा बना दिया। और यही नहीं, आपने अपने दौर के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई थी, 900 जामिया मसाजिद बाकायदा तौर पे तामीर करवाई थी, बहुत सारे मदरसे बनवाए थे। बाकायदा तौर पे मदरसों की एनुअल रिपोर्ट जो होती है, ये आज हम कहते हैं ना जी, ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में मीटिंग्स रखते हैं, बच्चों की कारकर्दगी बताई जाती है। ये तो हम आज रखते हैं। हजूर के गुलाम ने आज से 1400 साल पहले सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा तौर पे ये रिपोर्ट तलब करने वाला निज़ाम जो है वो पहली मर्तबा इस दुनिया के अंदर मुतारफ करवाया था। और सिर्फ उस इलाके के अंदर नहीं, ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ था। जिस तरह के हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ होते थे? दिमश्क में। और आप कहाँ थे? आप मदीना में थे। सालाना रिपोर्ट हर मदरसे की, हर जगह की बाकायदा तौर पे मंगवाई जाती थी। हजरत अबू दरदा के मदरसे की रिपोर्ट मंगवाई हजरत उमर फारूक ने। जब आई ना आपके पास, आपने उस रिपोर्ट को पढ़ा तो आपका दिल, सीना ठंडा हो गया, आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। क्यों? उस रिपोर्ट के अंदर लिखा था कि हमारा जो मदरसा दिमश्क में है, जो आपने बनवा के दिया है, उसमें हर साल अल्लाह के फजलो करम से 10,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो हिफ्ज़ कुरान करके फारिगुल तहसील हो गया करते हैं। आज भी इतनी बड़ी मेरे ख्याल से तादाद, ये एक हैंडसम तादाद है, आज भी किसी मदरसे में शायद ही हो 10,000 के करीब, जो उस वक्त हजरत फारूक आजम के दौर में होती थी। इसी तरह हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नहरी निज़ाम मुतारफ करवाया, बल्कि 69 मील उसका पूरे का पूरा हुजम है, एक नहर बनवाई और उसका नाम अमीरुल मोमिनीन के नाम से रखा। फिर इसी तरह एक और नहर बनवाई जिसको हजरत अबू मूसा अशअरी के नाम से मौसूम कर दिया गया। इसके अलावा फिर जो पुलिस का महकमा है, जितने पुलिस के इंतजामी मामूलात है, ये जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, ये जो आप लोगों की हिफाजत का जिम्मा पुलिस उठाती है, ये सबसे पहले पूरी दुनिया में जिस बंदे ने पुलिस का निजाम सबसे पहले मुतारफ करवाया था, जो उसका क्रिएटर है, वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। इसी तरह जो फौज का निजाम है, कायदा तौर पर डॉक्यूमेंटेड बातें हैं कि सबसे पहले जिस हस्ती ने बाकायदा तौर पे फौज का निजाम मुतारफ कराया था वो भी हजरत उमर फारूक की जात थी। और होता क्या था, आप हर 10 फौजियों के ऊपर एक फौजी मुकर्रर करते थे। फिर इसी तरह हर 100 फौजी के ऊपर एक कायद मुकर्रर किया जाता था। इसी तरह हर 1000 फौजियों के ऊपर एक अमीर मुकर्रर किया जाता था। और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही, ये आज हम कहते हैं ना कि महकमों में वैकेंसियां आ गई हैं और लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और फिर उनका बाकायदा तौर पे फिटनेस टेस्ट होता है, फिर उनको फौज के महकमे में, पुलिस के महकमे में भर्ती किया जाता है। ये तो आज हम करते हैं।
ہم نے تو آج دیکھا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں سب سے پہلے مدینہ المنورہ میں ایک سلیکشن سینٹر کھولا تھا جہاں پر فوجیوں کو باقاعدہ طور پہ بھرتی کیا جاتا تھا، اور ان کو میڈیکلی اعتبار سے ان کے پاس جو بھی مہارتیں ہوتی تھی اس کے اعتبار سے پھر ان کو جابز دی جاتی تھی، اور پھر ان کو ماہانہ وظیفہ بھی، اسکالرشپ بھی دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح ہر سال حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ویکینسیاں آتی تھی فوجیوں کے لیے، اس کی تعداد 10,000 ہوا کرتی تھی۔ ہر سال حضرت فاروق اعظم فوجی جو ہے وہ اپنی فوج میں بھرتی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ اس قدر خود ماہر تھے، اس قدر صلاحیت تھی کہ باقاعدہ خود جنگوں پہ جایا کرتے تھے، اور ایز اے چیف آف دی آرمی سٹاف آپ جنگوں کو کمانڈ کیا کرتے تھے، آپ خود لڑائی کیا کرتے تھے، باقاعدہ طور پہ نقشے بنایا کرتے تھے، پورے کے پورے آرڈرز خود جاری کیا کرتے تھے کہ کس طرح جنگوں کی حکمت عملی جو ہے وہ بنانی ہے اور کس طرح جنگ کو جیتنا ہے۔ پھر یہ صرف فوج کا نظام ہے۔ اسی طرح آگے آپ چلتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا مدارس باقاعدہ طور پہ قائم کرائے۔ پھر اسی طرح نماز تراویح کو باجماعت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری فرمایا تھا۔ اس کے بعد یہ جو اسکالرشپس دیے جاتے ہیں، یہ عمر لا کے نام سے، یہ جو عمر لا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے تحت لوگوں کو اسکالرشپس دیے جاتے ہیں۔ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپس دیے جاتے ہیں، جو بیوہ ہوتی ہیں ان کو اسکالرشپس دیے جاتے ہیں، اسی طرح جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو وظیفے دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ سب سے پہلے جس بندے نے اس لا کو متعارف کروایا تھا وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ اور صرف یہ نہیں، پھر اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں، کیا بتائیں کہ حضور کے اس غلام نے کیا 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 ہے۔